जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। काफ़ी दिनों से हम लोग पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई कहावत तो सुनी होगी कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन कई सारे घर ऐसे होते हैं जो शीशे के नहीं बने होते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर के हालात इस तरह के होते हैं कि अगर वो अपने दरवाजे का पर्दा भी हटा दें ना, तो उनकी पूरी की पूरी आबरू ही उतर जाए। कुछ ऐसा ही हाल इस समय यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ का हो रहा है। जिस तरह से वहाँ पर पावर कट, पावर की शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है और भी कई सारे रिसोर्सेज वहाँ कम पड़ रहे हैं, उसके बाद सीधे तौर पर इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रशिया के ऊपर कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण सबसे ज़्यादा अफेक्ट अगर किसी को हुआ है तो यूरोपियन कंट्रीज़ को हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि वैश्विक पटल के ऊपर जहाँ पर यदि भारत में एक पेड़ भी गिर जाता है तो हल्ला मच जाता है, उसी वैश्विक बाजार में, उसी बीबीसी में जहां पर की डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है बाकायदा नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए, वहां पर इन खबरों को लेकर कोई बात नहीं हो रही है कि भैया यहां पर तो सब चंगा सी। लेकिन जबकि यूरोप में, खासकर कि ब्रिटेन में हालात इतने खराब हैं कि लोग खाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि भैया हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, पैसों की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है, खाने पीने की चीज़ों की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया इसको लेकर बिल्कुल चुप्पी साधा हुआ है। वहीं अगर ये ऐसे हालात भारत के किसी एक शहर में ही बन जाएंगे ना, तब आप देखेंगे ग्रेटर थनबर्ग से लेकर रियाना तक ट्वीट करने में जुट जाएंगे। ब्रिटेन में महंगाई के कारण हालात इस समय कुछ ऐसे हो चुके हैं कि अब आम लोगों के साथ ही टीचर, स्वास्थ्यकर्मी और पेंशनधारियों को भी फूड बैंक पर निर्भर होना पड़ रहा है। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में लोगों ने सबसे ज़्यादा फूड बैंक से मदद मांगी। ब्रिटेन में करीब 154 संस्थाएं फूड बैंक चलाती हैं जो लोगों को मुफ्त भोजन बांटते हैं। इंडिपेंडेंट फूड एड नेटवर्क IFAN ने 90% फूड बैंकों के आंकड़े के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार करी। फूड बैंक संचालित करने वाली 85 संस्थानों ने बताया कि जब भोजन की मांग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी तो उन्होंने कई बार भोजन में कटौती की और भोजन मांगने आए बहुत से लोगों को वापस भी लौटा दिए। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा फूड बैंक द ट्रसेल ट्रस्ट नाम की संस्था चलाती है। उसके 1300 से भी ज़्यादा फूड बैंक हैं। ट्रस्ट के मुताबिक उसने पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच 13 लाख आपातकालीन फूड पैकेट बांटे थे। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 3,20,000 से ज़्यादा लोग खाने के लिए फूड बैंक जा चुके हैं। 2021 की तुलना में यह आंकड़ा 1/3 से भी ज़्यादा है, जबकि महामारी से पहले से तुलना करें तो ये 50% ज़्यादा है। महंगाई के कारण लोगों के खरीदने की क्षमता भी काफ़ी प्रभावित हुई है। ब्रिटेन में हाल के महीनों में इसके चलते लगातार हड़तालों का सिलसिला भी चला है। वहीं जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने की भी संभावना है, लिहाजा आम लोग भोजन खरीदने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं। ऐसे लोगों की ही निर्भरता फूड बैंकों पर लगातार बढ़ती जा रही है। IFAN के अध्ययन से सामने ये भी आया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो भोजन के लिए इस समय फूड बैंक के पास गए, जो अभी नौकरी में। जो लोग फूड बैंकों के पास जा रहे हैं उनमें से 80% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी इस तरह की मदद के लिए हाथ नहीं फैलाया था। UK के डेली न्यूज़पेपर को दिए गए एक इंटरव्यू में लिजा क्लार्क नाम की एक महिला बताती है कि खाने के दाम बढ़ जाने के कारण वो खुद भूखी रह रही। वो बच्चों के स्कूल से घर आने का इंतजार करती हैं ताकि बच्चों का छोड़ा हुआ खाना खाकर वो अपनी भूख मिटा सके। फूड फाउंडेशन की रिसर्च के मुताबिक सितंबर माह तक 40 लाख बच्चे बगैर प्रॉपर खाने के रहने के लिए मजबूर थे। ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम की लेटेस्ट इन्फ्लेशन रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में सालाना फूड इन्फ्लेशन 10% तक बढ़ चुका है। वहीं अगर बात रोज़मर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले खाने की करें तो इनकी कीमतों में भी काफ़ी तेज़ी से उछाल आया है। फ्रेश फूड यानी कि तुरंत इस्तेमाल होने वाले खाने की महंगाई में केवल सितंबर महीने में ही 12.5% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इन उत्पादों की सालाना महंगाई दर करीब 13% तक रही है। लेकिन ब्रिटेन में इस समय और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हालात के बाहर, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन में इस समय सब कुछ चीज़ें ही सही साथ चल रही हैं। करीब 20 दिनों पहले की एक खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें करीब बुधवार का दिन था और 5 लाख से भी ज़्यादा लोग लंदन की सड़कों पर उतर आए थे ऋषि सुनक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। इसे ब्रिटेन का पिछले एक दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी बताया गया। विरोध करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा टीचर्स थे, सिविल सर्वेंट्स थे और ट्रेन के ड्राइवर्स थे जो अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। इन लोगों ने सरकार से वेतन बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल करने के बारे में मांग करी थी। अल जज़ीरा के मुताबिक हड़ताल पर जाने वालों में 3 लाख के करीब केवल टीचर्स थे जो पहले कोरोना और फिर यूक्रेन जंग से बड़ी महंगाई के कारण परेशान हैं। हड़ताल से पहले प्रधानमंत्री ऑफिस ने चेतावनी जारी कर बताया था कि इससे अव्यवस्था फैलेगी। इसके बावजूद लोग नहीं माने और प्रदर्शन में जुट गए। नेशनल एजुकेशन यूनियन ने बताया कि टीचर्स की हड़ताल इतनी बड़ी थी कि इसका असर 23,000 स्कूलों पर रहा। वहीं ब्रिटेन में ट्रेन ड्राइवर्स के काम पर नहीं जाने से वहां ज़्यादा ट्रेनें बंद रहीं। हड़ताल में शामिल एक 33 साल की टीचर निक होन ने बताया कि जिस हिसाब से ब्रिटेन में महंगाई बढ़ी है, इससे खर्चा पूरा करने में उनकी सैलरी कम पड़ रही। 10 घंटे काम करने के बाद भी लोगों को पास्ता खाकर दिन गुजारना पड़ रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल स्टडीज़ के मुताबिक वहाँ साल 2010 से 2022 के बीच में टीचर्स के वेतन में 9 से 10% की कमी दर्ज करी गई।
ब्रिटेन में कई बड़े अखबारों ने बुधवार को हुई हड़ताल को लॉकडाउन 2023 तो किसी ने इसे वॉकआउट वेडनेसडे का नाम दिया। प्रदर्शन की तुलना ब्रिटेन में साल 1978-89 में हुई हड़ताल से करा गया, जिसे वहां पर विंटर ऑफ डिस्कंटेंट यानी सर्दियों के असंतोष के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की प्रोफेसर कैथरीन बर्नार्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि हड़ताल करने के मामले में ब्रिटेन में काफ़ी सख्त कानून है। कोई भी इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा तादाद में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर सकता। फिर भी अगर 5 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकले हैं तो ये मामला वाकई में गंभीर है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि यहाँ पर जो स्थिति इस समय हम लोग ब्रिटेन में देख रहे हैं, क्या वो स्थिति ठीक है? जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या वो स्थिति ठीक है? लेकिन आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया में इसको लेकर कोई हल्ला नहीं हो रहा है। सब कुछ चंगा सी बोलकर बस चला जा रहा है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। जहाँ एक तरफ भारत को गरीब देश बताया जाता है कि यहाँ पर लोगों को खाने को नहीं मिल पाता, तो ये ब्रिटेन है, ये तो डेवलप्ड नेशन है, काफ़ी आगे बढ़ चुका नेशन है। अमेरिका, कनाडा, इन सबसे काफ़ी अच्छे टाइज हैं इनके। और फिर राजशाही परिवार जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया है, वो देश है ये। और उसके बावजूद भी वहाँ के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। आज की डेट में तो अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, तो अगर वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं, तो आप ब्रिटेन के बारे में भी यही बोल सकते हैं कि वहाँ के लोगों के पास भी खाने के लिए नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।